दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अचानक किसी इंसान को बहुत याद करने लगते हैं और बस कुछ समय बाद वह व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज करता है? ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी शख्स का नाम सोचते हैं और कुछ ही पल बाद वह आपके सामने आ जाता है? हम सभी ने कभी ना कभी ऐसे पल महसूस किए हैं, पर ज़्यादातर लोग उन्हें बस संयोग समझकर भूल जाते हैं, जहां हमें लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है। लेकिन यह अगर मैं आपको बताऊं कि यह संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक और मनोवैज्ञानिक कनेक्शन का हिस्सा हो सकता है। आज हम बात करेंगे उस गहरे और अदृश्य जुड़ाव के बारे में, जो हमें किसी और के साथ महसूस होता है। यानी जब दो आत्माओं के बीच भावनात्मक या आध्यात्मिक जुड़ाव होता है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये जुड़ाव शब्दों से परे होता है, यानी बिना बोले भी दो लोग एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। मनोविज्ञान इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहते हैं, जबकि अध्यात्म इसे आत्मिक स्पंदन का मिलन मानता है। क्या आप भी कभी ऐसे पल महसूस करते हैं जहां आप किसी को बार बार याद करते हैं और अचानक वह आपके ख्यालों में वापस आ जाता है, या फिर वह व्यक्ति आपके सपनों में आकर आपको कुछ संदेश देता है? ये सब सिर्फ संयोग नहीं है दोस्तों, यह ऊर्जा के आदान प्रदान का परिणाम है, जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचता है। लेकिन आपके मन में अक्सर एक सवाल बार बार जरूर आता होगा कि या हम जब यह सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या वह व्यक्ति भी हमें उतना ही याद करता है जितना आप उसे याद करते हो? क्या वह इंसान भी आपके याद में उतना ही तड़पता है? या ऐसा सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है या कुछ और है? इसका मतलब है कि आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप और आपका स्पेशल पर्सन इस वक्त एक दूसरे को कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कितने तड़प रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे के गहरे कारण क्या हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे समय में क्या हो रहा होता है? क्या वो आपको भी सोच रहा है, या ये सब बस आपका वहम है? क्या यह किसी गहरे आत्मिक रिश्ते का संकेत है? क्या यह सिर्फ मानसिक स्थिति का परिणाम है, या फिर यह कुछ और ही हो सकता है? आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को स्पिरिचुअली समझेंगे। तो क्या ये सिर्फ आपकी सोच है, या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जब आप किसी इंसान से गहराई से जुड़ते हैं तो वही इंसान आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। तो उनका दिमाग, उनकी एनर्जी और उनका सबकॉन्शियस माइंड एक इनविजिबल वायर से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब जब दो लोग भावनात्मक और आत्मिक रूप से गहरे जुड़े होते हैं, तो उनके बीच वह एक अदृश्य डोर होते हैं जो दो लोगों को दिलों और दिमागों को जोड़ देती है, बिना कुछ कहे। जब दो आत्माएं सच में जुड़ी होती हैं, तो उसकी ऊर्जा या एनर्जी यूनिवर्स में तरंग की तरह फैलती है, और उसके दिल और दिमाग से निकलने वाला कंपन या वाइब्रेशन या उसकी भावनाएं आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। तो उनके बीच ऐसा खास जुड़ाव बन जाता है कि तो वे दूर रहकर भी एक के मन में चल रही बात दूसरे तक पहुंच जाती है, जैसे कभी ख्वाबों में, कभी सपनों में, कभी एहसासों में। और यही जुड़ाव उस इंसान की मौजूदगी को हर लम्हा आपके करीब ले आता है। और जब आप उन्हें बहुत याद करते हैं तो यकीन मानिए, वह भी उतनी ही तीव्रता से आपको याद कर रहे होते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को आईने की तरह मिस कर रहे होते हैं। यह एक बराबरी का गिव एंड टेक है। आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि यह कनेक्शन वाकई सच्चा है? कैसे पता चले कि आप दोनों एक दूसरे को बराबर याद कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ हम ही उन्हें मिस कर रहे हैं, या सिर्फ वो हमें सोच रहे हैं। क्योंकि जब रिश्ता सच्चा और गहरा होता है, तो दोनों की यादें बराबरी से काम करती हैं, और यूनिवर्स हमें संकेतों के जरिए यही बताता है। और आज के इस वीडियो में आपको वही संकेत बताने वाले हैं। अगर इस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट है और आप भी अपनी इमोशंस और एनर्जी को समझना चाहते हैं,
तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन रहस्यमय संकेतों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला संकेत, बिना वजह किसी को बार बार याद करना। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आप अचानक किसी व्यक्ति को बहुत बार याद करने लगते हैं, बिना किसी खास कारण के? यह अनुभव बहुत सामान्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं इसे इतना क्यों याद कर रहा हूं? न कोई खास बात हुई, न कोई मैसेज आया, न कोई फोटो देखा। फिर भी वो इंसान बार बार आपके दिमाग में घूम रहा है। कभी काम करते हुए, कभी चुपचाप बैठे हुए, कभी रात को सोने से पहले। आप खुद हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग सिर्फ वही चीज़ें नहीं सोचता जो सामने होती हैं, बल्कि वो उन लोगों को भी याद करता है जिनसे कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा हो। जब किसी इंसान ने आपको कभी बहुत खुश किया हो, बहुत समझा हो या बहुत चोट भी दी हो तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और अवचेतन मन मौका देखकर उसे ऊपर ले आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान इस समय आपको याद कर रहा होता है। जब कोई आपको सच्चे मन से सोचता है तो उसकी भावना एक तरह की ऊर्जा बन जाती है। वो ऊर्जा सीधे आपके दिमाग में शब्दों की तरह नहीं आती, बल्कि एक एहसास की तरह आती है। अचानक आपको उसका ख्याल आ जाता है, बिना किसी वजह के। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब दो लोगों के बीच एक गहरा भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव होता है तो उनकी ऊर्जा आपस में जुड़ी रहती है। तो उनका संपर्क सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर होता है। और ऐसा संबंध बनता है जो उनके दिमाग की न्यूरॉन्स एक दूसरे की तरंगों की तरह महसूस करा सकती हैं। वो इंसान चाहे बात करे या न करे, पास हो या दूर, उनकी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती रहती हैं। इस जुड़ाव को हम आत्मिक स्पंदन का मिलन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचता है तो उसका विचार आपके दिमाग में हल्का सा कंपन पैदा कर सकता है और आप उसे अचानक याद करने लगते हैं। इसलिए बिना किसी कारण के किसी को याद आना कभी कभी उस जुड़ाव की निशानी होता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर याद का मतलब यह नहीं होता कि सामने वाला भी आपको उसी तरह याद कर रहा है। कई बार आप इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपका दिल अभी किसी अधूरे जवाब, अधूरी बात या अधूरी भावना को ढूंढ रहा होता है। कुछ रिश्ते पूरे नहीं हो पाते, लेकिन वो मन के अंदर चलते रहते हैं, इसलिए दिमाग उन्हें बार बार याद करके शायद उन्हें पूरा करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में सच्ची भावना रखता है, चाहे वह प्यार हो, अपनापन हो या चिंता, तो उसके विचार एक एनर्जी वेव के रूप में निकलते हैं और आपका अवचेतन मन उसे पकड़ लेता है। इसीलिए कभी कभी बिना किसी वजह के आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उस समय उसकी तरंगों को महसूस कर रही होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो दिल से जुड़ा होता है उसे दूरी कभी अलग नहीं कर सकती। इसीलिए जब आप किसी को याद करते हैं और उसी वक्त वह भी आपको याद करता है, तो यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि दो आत्माओं का संवाद होता है, बिना शब्द, बिना आवाज, बस एहसास के स्तर पर। याद रखो दोस्तों, रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, वह ऊर्जा की अदृश्य डोर से बंधे होते हैं और जब वह डोर सच्ची होती है तो चाहकर भी कोई उसे तोड़ नहीं सकता। यही वजह है कि बिना वजह भी तब भी उनकी यादें हमारे भीतर बोलती रहती हैं और वो ही इंसान बार बार याद आ जाता है। दूसरा संकेत है सपने। सपने, हम सभी को सपने आते हैं, लेकिन कुछ सपने सामान्य नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके सपने में आ रहा है तो यह भी एक बड़ा संकेत है, आप चाहे उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हो। जब कोई इंसान बार बार आपके सपनों में आने लगे तो इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता, खासकर जब उस इंसान से आपकी गहरी भावनात्मक जुड़ाव हो, चाहे वो रिश्ता पूरा हुआ हो या अधूरा रह गया हो। व्यस्तता के कारण हमारा चेतन मन सक्रिय रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं
हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड दिन भर की दबी भावनाओं, अधूरी बातों और यादों को सपनों के जरिए बाहर लाता है। यह सपना किसी पुरानी यादें, पुराने लम्हों का दोबारा जीना, अनसुलझे मुद्दे या मन की दबी हुई भावनाओं को भी दर्शा सकता है। लेकिन जब वो एक ही इंसान बार बार दिखे, तो ये सिर्फ याद नहीं, एक तरह का ऊर्जा का संदेश भी हो सकता है और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत हो सकता है। मनोविज्ञान इसे ड्रीम इंटीग्रेशन कहता है, जबकि आध्यात्म इसे टेलीपैथिक कनेक्शन मानता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई बार जब कोई हमें बहुत गहराई से याद करता है या हमसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, तो वो भावना हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। वही पर्सन बार बार आपके सपने में आ रहा है, मतलब वो पर्सन आपको टेलीपैथिक तरीके से बहुत मिस कर रहा है। भले ही उसको भी पता नहीं है कि वह टेलीपैथी कर रहा है, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी टेलीपैथी करते हैं। यही वजह है कि वो व्यक्ति हमारे सपनों में बार बार आता रहता है, कभी मुस्कराता हुए, कभी कुछ कहता है या बस चुपचाप नजर आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा लगातार हो रहा है, डेली बार बार एक ही तरह के सपने आ रहे हैं और एक ही पर्सन के आ रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वह इंसान अभी भी आपसे जुड़ना चाहता है या कोई अधूरी बात पूरी करना चाहता है। वह पर्सन आपको दूर बैठा बहुत मिस कर रहा है, यही वजह है कि वह व्यक्ति आपके सपनों में आ रहा है। तीसरा संकेत स्टोइक दर्शन और आत्मिक जुड़ाव। दोस्तों, अब थोड़ा गहराई से समझते हैं स्टोइक दर्शन क्या कहता है और इसका आत्मिक जुड़ाव से क्या रिश्ता है। स्टोइक दर्शन कोई जादू या रहस्य नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि इंसान अपने मन, भावनाओं और रिश्तों को कैसे समझे। स्टोइक दार्शनिक मानते थे कि दुनिया में सब कुछ एक ही बड़ी ऊर्जा का हिस्सा है, हम अलग अलग शरीर में हैं, लेकिन भीतर से एक ही प्रकृति से जुड़े हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वह एक चेतना है। और जब दो चेतनाएं एक दूसरे को गहराई से समझ लेती हैं, तब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो शब्दों, दूरी और समय से ऊपर होता है। इसलिए अगर कोई इंसान आपके दिल के बहुत करीब है, तो वह सिर्फ आपके पास रहने से ही करीब नहीं होता, बल्कि वह आपकी सोच, आपकी यादों और आपकी आत्मा में बस जाता है। स्टोइक लोग कहते थे, जो दिल से जुड़ा है वह कभी सच में दूर नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर वह आपके दिल से जुड़ा है, तो उसकी याद, उसकी भावना और उसका असर आपके जीवन में वैसे ही रहता है जैसे वह सामने बैठा हो। इसलिए जब आप अचानक किसी को याद करते हैं, तो यह सिर्फ याद नहीं होती, यह उस रिश्ते की आवाज होती है जो अंदर ही अंदर जीवित है। स्टोइक दर्शन यह भी सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर अपनाना चाहिए। जब आप किसी से सच्चे मन से जुड़े होते हैं, तो आप उसे बांधने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसे महसूस करते हैं। यही आत्मिक जुड़ाव है, जहां न डर होता है, न जबरदस्ती, बस अपनापन होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई दूर चला गया तो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि रिश्ता शरीर से नहीं, आत्मा से बनता है। अगर रिश्ता सच्चा है, तो दूरी सिर्फ नक्शे में होती है, दिल में नहीं। इसलिए कुछ लोग चले जाने के बाद भी हमारे भीतर रहते हैं, उनकी बातें, उनकी यादें, उनका असर सब हमारे फैसलों और भावनाओं में दिखता है। स्टोइक दर्शन यह भी कहता है कि हमें उन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे जीवन में कुछ बदलकर जाते हैं। हर इंसान हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ देकर जाता है। कोई हमें प्यार करना सिखाता है, कोई खुद को समझना, और कोई हमें मजबूत बनाकर जाता है। आत्मिक जुड़ाव का मतलब ये नहीं कि रिश्ता हमेशा साथ ही रहे, बल्कि यह है कि वह रिश्ता हमें अंदर से बदल दे। और सबसे गहरी बात यह है कि स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि जो हमारे जीवन में अर्थ लेकर आता है, वह हमारे विचारों में बार बार लौटता है। अगर कोई इंसान बार बार आपके ख्यालों में आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब यह है कि उस इंसान का आपके जीवन में कोई गहरा असर रहा है।
इसलिए जब आप किसी को याद करते हैं और लगता है कि वह भी आपको महसूस कर रहा है, तो इसे डर या भ्रम मत समझिए। इसे एक इंसानी अनुभव की तरह देखिए, जहां दिल, दिमाग और आत्मा एक साथ काम कर रहे होते हैं। जो तुम्हें भीतर से छू जाए, वही तुम्हारा अपना है, चाहे वह पास हो या दूर। याद रखो दोस्तों, आत्मिक जुड़ाव कोई जादू नहीं है। यह दो इंसानों के बीच बना वह रिश्ता है जो समय, दूरी और हालात से ऊपर उठ जाता है। और जब ऐसा रिश्ता बन जाता है, तो वह शब्दों का मोहताज नहीं रहता, वह सिर्फ महसूस किया जाता है। चौथा संकेत, अचानक आपका मूड बदल जाना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक से खुश महसूस करने लगे, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, बिना किसी कारण के, या बहुत साद, और आप खुद नहीं समझ पाते कि क्यों? फिर कोई बेचैनी महसूस हो, बस बिना किसी कारण के। अगर ऐसा है, तो यह सिर्फ आपके मन का खेल नहीं है। यह ऊर्जा के स्तर पर एक अदृश्य जुड़ाव का परिणाम हो सकता है। हो सकता है उस वक्त वही इंसान आपको बहुत इंटेंसली याद कर रहा हो। उसका इमोशनल स्टेट आपकी एनर्जेटिक फील्ड को छूता है और आप उस चेंज को महसूस करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ गहरे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से जुड़ जाती है। जैसे दो तार एक दूसरे से जुड़े हों, एक में हलचल हो तो दूसरे में भी गूंज होती है। इसी तरह जब कोई आपको सच्चे दिल से याद करता है, तो आपके अंदर भी हलचल होती है। इसका मतलब है कि जब वह व्यक्ति खुश या उदास होता है, तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर भी महसूस हो सकती है। यही कारण है कि कभी-कभी आप बिना किसी स्पष्ट कारण के खुश या दुखी महसूस करते हैं। यूनिवर्स आपको महसूस कराना चाहता है कि कनेक्शन अब भी ब्रीदिंग है, चाहे वो रिलेशनशिप खत्म हो गया हो या सालों से कोई बातचीत न हुई हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे के पास पहुंचती रहती है, चाहे वह शारीरिक रूप से पास हो या दूर। इसलिए अपने मूड पर ध्यान दीजिए, कभी-कभी वो किसी और की भावना का आईना होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 कारण या संकेत। अब आप जान चुके हैं कि किसी की याद बार बार आना सिर्फ सोच की आदत नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक या रूहानी संकेत है। कभी-कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में लौटता नहीं, लेकिन हमें भीतर से बदल देता है। यही कनेक्शन की ताकत है, यही आत्मा की भाषा है, और यही वो वजह है जिसके कारण आपका दिल आज भी उन्हें याद करता है। तो अब समय है उसे समझने का, अपनाने का और फिर उससे मुक्त होने का। खुद को माफ़ कीजिए, उसकी ऊर्जा से आज़ादी दीजिए, और जो आत्मिक सबक है उसे गले लगाइए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको कुछ नया सोचने का मौका दे गया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा आपके दिल को छू गया। और अगर आप भी ऐसे अनुभवों के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और आत्मिक सच जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।